वेलकम टू त्रिशूल डिफेंस एकेडमी। आई एम BL यादव। बच्चों, आज सैंपल पेपर लेकर अग्निवीर वायु XY का सैंपल पेपर लेकर मैं हाजिर हूँ। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, जो इंग्लिश का पेपर होता है अग्निवीर वायु में, उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होते हैं बच्चों वो 20 क्वेश्चन होते हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने होते हैं? 20 होते हैं, जिसमें ग्रामर से भी क्वेश्चन होता है, ग्रामर से स्पॉटिंग एरर, फिल इन द ब्लैंक्स से क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद वकैब का सेक्शन होता है, एंटानिम, सिनोनिम, इडियम्स एंड फ्रेजेज होता है, और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस भी होता है, मिस स्पेल्ड भी होता है। इसके बाद एक्टिव एंड पैसिव वॉइस से क्वेश्चन होता है। उसके बाद नरेशन से क्वेश्चन आते हैं। नरेशन के बाद एक पैसेज जरूर पूछता है, ध्यान रखिएगा। तो आज उसी सैम्पल पेपर को मैं उसी तरह का एकदम एग्ज़ाम ओरिएंटेड सैम्पल पेपर लेकर हाजिर हूँ। ठीक है, एग्ज़ाम ओरिएंटेड सैम्पल पेपर को लेकर मैं हाजिर हूँ। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं। तो पहला जो सैम्पल पेपर 1, अब यहाँ से हमने स्टार्ट जो किया है वो पैसेज से किया है। आपके एग्ज़ाम्स में पैसेज ज़रूर आता है, आप लोगों को पता होगा कि पैसेज ज़रूर आता है। ठीक है, तो यहाँ से स्टार्टिंग हम पैसेज से ही कर रहे हैं। तो पैसेज यहाँ से शुरू हो रहा है। क्या कह रहा है? एवरीवन इज इन परस्यूट ऑफ ए गुड लाइफ। हर इंसान जो है, एवरीवन इज इन परस्यूट ऑफ गुड लाइफ। हर इंसान किसके पीछे लगा हुआ? अच्छी लाइफ जीने के लिए, परस्यूट ऑफ गुड लाइफ। बट व्हाट एग्जैक्टली कंस्टिट्यूट अ गुड लाइफ। लेकिन वास्तव में जो अच्छी लाइफ, क्या गुड लाइफ के जो घटक हैं वो क्या है? लग्जरी ट्रिमिंग, क्या सज्जो सामान? लग्जरी ट्रिमिंग का मतलब सज्जो सामान, बिग मनी, ज़्यादा पैसा, स्नेजी क्यूबिकल्स, स्टाइलिश सामान, फैंसी डुप्लेक्स, 2 मंजिला मकान, डिजाइनर क्लोथ, डिजाइन किए हुए कपड़े, एंड डिजायरेबल लाइफ स्टाइल। और डिजायरेबल लाइफ स्टाइल एट ऑल मेक वन हैप्पी। ये किसी भी इंसान को खुश कर सकती है कुछ समय के लिए, फॉर वाइल। बट आर दे एश्योरेंस ऑफ ए हैप्पी एंड फुलफिलिंग लाइफ इन द लॉन्ग रन। लेकिन क्या ये वास्तव में काफ़ी समय तक आपको खुश रखेंगे? बट आर दे एश्योरेंस ऑफ हैप्पी एंड फुलफिलिंग लाइफ इन द लॉन्ग रन। क्या ये हमेशा आपको खुश रखेंगी? ये कहना चाह रहा है। ठीक है, एक्सपर्ट रिपोर्ट, एक्सपर्ट की रिपोर्ट क्या कहती है? दैट पीपल हु एंजॉय क्लोज टाइम विद फ्रेंड। वे लोग जो अपने मित्रों के करीब रहते हैं, एंड फैमिली, परिवार के करीब रहते हैं, आर हैप्पियर, ज़्यादा प्रसन्न रहते हैं, एंड हैव फीवर हेल्थ प्रॉब्लम, और उनको हेल्थ की समस्याएं कम होती हैं, दैन दोज हु डोंट, जो ऐसा नहीं करते हैं। जो ऐसा नहीं करते हैं उनकी अपेक्षा वो लोग ज़्यादा खुश रहते हैं, जो अपने मित्रों के करीब रहते हैं और परिवार के करीब रहते हैं। दीज पीपुल्स आर मोर रिसाइलेंट टू द स्ट्रेस। ये लोग जो है क्या करते हैं? ज़्यादा, मतलब दीज पीपुल आर मोर रिसाइलेंट टू द स्ट्रेस ऑफ आवर टाइम्स एंड कोप विद हर्डल इन देयर वे इन अ बेटर वे। और ये लोग क्या करते हैं? कम तनाव में रहते हैं और ज़्यादातर समय में, एंड कोप विद हर्डल, और समस्याओं से, इन देयर वे, अपने उनके रास्ते में जो समस्या आती है, इन अ फार बेटर वे, मतलब उसको अच्छी तरीके से क्या कर लेते हैं? उसको झेलते हैं। मतलब कहने का मतलब कि उससे निपट लेते हैं। इन शॉर्ट हैप्पीनेस, अब संक्षिप्त में कह रहा है इन शॉर्ट हैप्पीनेस, संक्षिप्त में कह रहा है हैप्पीनेस एंड गुड लाइफ इजंट जस्ट अबाउट मटेरियल पोजीशन। ये कह रहा है जो खुशी है, गुड लाइफ, जो अच्छी ज़िंदगी है, गुड लाइफ इजंट अबाउट मटेरियल पोजीशन। वो सिर्फ मटेरियल पोजीशन नहीं है, भौतिक सुख नहीं है। ये कह रहा है कि हैप्पीनेस एंड गुड लाइफ इजंट जस्ट अबाउट मटेरियल पोजीशन। सिर्फ मटेरियल पोजीशन की वजह से आपको क्या है? खुशी। जैसे होता नहीं, किसी के पास अच्छी मोबाइल है, कार है, हर चीज़ है, तो वो खुशियाँ हमेशा के लिए नहीं है। मतलब वो कह रहा है कि वास्तव में यही खुशी है। यहाँ से देखिए, इन शॉर्ट, संक्षेप में कह रहा है हैप्पीनेस एंड गुड लाइफ इज नॉट जस्ट अबाउट मटेरियल पोजीशन। ये सिर्फ मटेरियल पोजीशन ही नहीं है। अ रिसेंट रिसर्च एट वाशिंगटन यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च कहती है, स्टीफन लुइस, उन्होंने रिसर्च किया, आल्सो इंडिकेट, वो भी यही इंडिकेट करते हैं क्या? द सेम
बेस्ड ऑन ईयर्स ऑफ द रिसर्च, कई सालों की रिसर्च के बाद वो भी यही कह रहे हैं क्या, द एक्सपर्ट केम टू द सेम कंक्लूजन, वो भी इसी कंक्लूजन पर पहुँचे क्या, कि हैप्पीनेस इजंट अबाउट मनी और सक्सेस, हैप्पीनेस सिर्फ मनी या सक्सेस नहीं है, व्हाट इज इट ऑल अबाउट देम, देन तब क्या है, फिर आगे कहते हैं तब क्या है। तो आगे देखिए क्या होगा, अ हाउस वाइफ फ्रॉम कोलकाता, अ हाउस वाइफ फ्रॉम कोलकाता से, एक हाउस वाइफ है जो कि कहाँ की रहने वाली, कोलकाता की रहने वाली है, वो कहती हैं कि पीपल कंप्लेन अबाउट द ट्रैफिक, लोग ट्रैफिक के बारे में कंप्लेन करते हैं, एंड द क्लॉग ड्रेन्स, और क्लॉग ड्रेन्स का मतलब जो नालियाँ पानी में से भर जाती हैं, बट प्योरिंग रेन्स इज जस्ट ब्यूटीफुल टू वॉच, लेकिन जब मूसलाधार बारिश होती है तो उसको देखकर लोग खुश भी तो होते हैं, ब्यूटीफुल टू वॉच, इट लिफ्ट माई मूड, ये हमारे मूड को बदल देता है, यू मे थिंक, तुम सोच सकते हो, दिस इज ए मोमेंटरी प्लेजर, ये ऐसा आनंद है जैसे महिलाओं से मिलने वाली जो खुशी होती है उसकी बात कर रहा है, मोमेंटरी प्लेजर, बट लेकिन इट इज़ दीज स्मॉल थिंग्स दैट मेक पीपल मोस्ट हैप्पी, लेकिन ये छोटी छोटी दीज स्मॉल थिंग्स, छोटी छोटी चीज़ें दैट जो कि लोगों को क्या करती हैं, मेक पीपल मोस्ट हैप्पी, ज़्यादा खुश रखती हैं, मटेरियल पोजेशंस आरंट द ओनली रूट टू हैप्पीनेस, ये कह रहा है जो मटेरियल पोजेशन है, जो भौतिक सुख है, मटेरियल पोजेशंस हैं, यही खुशी का रास्ता नहीं है, मटेरियल पोजेशंस आर नॉट ओनली द रूट टू हैप्पीनेस, यही खुशी का रास्ता नहीं है, लाइफ इज स्किल, लाइफ एक स्किल है, एंड लाइक एनी अदर स्किल, और दूसरी स्किल की तरह, वंस यू नो द ग्राउंड रूल्स, अगर तुम उसे ग्राउंड रूल को समझ लेते हो, एंड मेक टाइम टू प्रैक्टिस, और ज़्यादा समय तक प्रैक्टिस करते हो, ज़्यादा समय तक प्रैक्टिस करते हो, यू कैन गेट बेटर, तुम अच्छा कर सकते हो, यू कैन गेट बेटर, वन हैज़ टू इंगेज इन लाइफ, हर इंसान को अपने जीवन में व्यस्त रहना चाहिए, वन हैज़ टू इंगेज इन द लाइफ, हर इंसान को अपने जीवन में क्या रहना है, व्यस्त रहना है, एंड लिव इट फुल्ली, और उसको पूरी तरह से जीना है, व्हेन यू नियर द एंड, और जब तुम अंत में की तरफ पहुँचो, यानी मौत के समय जब जीवन आपका समाप्त होने वाला हो, व्हेन यू नियर द एंड, जब आप अंत की तरफ आ जाएं, मतलब व्हेन यू नियर मतलब मृत्यु के करीब आ जाएं, यू शुडंट बी लेफ्ट विद रिग्रेट, तब तुमको खेद नहीं होना चाहिए, आप लाइफ हाफ लिव्ड, कि हमने जीवन को आधा जिया, मतलब कहने का मतलब जब तक आप जिंदगी को आपको जीना है पूरी तरह से जीना है, ये नहीं कि आप मरने पर ये पछतावा हो कि हमने जीवन को पूरा जिया नहीं, ये कहना चाह रहा है पैसेज, ठीक है। अब आते हैं हम लोग बच्चों यहाँ से, इसके बाद क्वेश्चन में आते हैं, यहाँ से इसका क्वेश्चन शुरू हो रहा है, कह रहा है अकॉर्डिंग टू द पैसेज के अनुसार, इन द प्रेजेंट टाइम व्हाट मैन इज इन द सर्च ऑफ, मैन किस सर्च की बात कर रहा है, टाइम विथ फ्रेंड्स और फैमिली, अ लेवल ऑफ गुड लाइफ, a skill to make his life livable, money making methods। अब यहाँ पर देखिए टाई विथ फ्रेंड्स ऑफ फैमिली नहीं, अकॉर्डिंग टू पैसेज के अनुसार इन द प्रेजेंट टाइम, वर्तमान समय में, व्हाट अ मैन इज इन सर्च ऑफ, तो क्या है, a लेवल ऑफ गुड लाइफ, टाई विथ फ्रेंड नहीं होगा, क्या होगा, स्किल टू मेक हिज लाइफ लिवेबल नहीं, अ लेवल ऑफ गुड लाइफ की बात कर रहा है, परस्यूट ए गुड लाइफ, पहली लाइन में आया है, देखिए पैसेज में पहली लाइन में दिया है गुड लाइफ की बात कर रहा है, तो ए लेवल ऑफ गुड लाइफ, राइट आंसर ए लेवल ऑफ गुड लाइफ, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, लेवल ऑफ गुड लाइफ के बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, राइट आंसर बी होगा पहले का, दूसरे का क्या, हैप्पीनेस एज इन द पैसेज इजंट, हैप्पीनेस एज इन द पैसेज इजंट ऑल अबाउट द मटेरियल पोजीशन, इन द प्योरिंग ऑफ रेन नहीं, इन द कंप्लेन अबाउट द ट्रैफिक नहीं, ऑल अबाउट स्पेंडिंग मनी टू गेट लग्जरी, ऑल अबाउट मटेरियल पोजीशन, राइट आंसर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। हैप्पीनेस एज इन द पैसेज इजंट ऑल अबाउट द मटेरियल पोजीशन, बी इज द राइट आंसर। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 3, द ऑथर ऑफ द पैसेज कॉल्स द लाइफ, द ऑथर ऑफ द पैसेज का जो ऑथर है वो कॉल्स द लाइफ को किस तरह से ले रहा है, क्या, अ बिजी शेड्यूल, अ स्किल टू बी नोन टू लिव, टू इंगेज एंड लिव, टू बी इन
मटेरियल पोजेशन। अब देखिए अ स्किल, कॉल द लाइफ अ स्किल टू बी नोन टू लिव, राइट आंसर होगा जो। अब इसमें देखिए देखेंगे तो दो आंसर इसमें आ रहा है, बी और सी दोनों लगभग मिल रहे हैं। अ स्किल टू बी नोन टू लिव, टू इंगेज्ड एंड लिव, इंगेज्ड एंड लिव, तो क्या होगा? ऑथर ऑफ द पैसेज कॉल्स द लाइफ को क्या कह रहा है? टू इंगेज्ड एंड लिव अ स्किल टू बी नोन टू लिव, राइट आंसर यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जो राइट आंसर होगा बच्चों वो बी होगा, राइट आंसर बी होगा। यहाँ पर थोड़ा थोड़ा सी भी मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर कह रहा है अ स्किल टू बी नोन टू लिव, स्किल है उसको जानना है और जीना है, बी, बी इज द राइट आंसर, बी, ठीक है। इसका आंसर बी ही होगा, सी भी थोड़ा मिल जरूर रहा है लेकिन राइट आंसर बी होगा, ठीक है, बी। इसके बाद द पीपुल हु एंजॉय गुड हेल्थ आर, पीपल हु एंजॉय गुड हेल्थ आर ए दोज हैविंग गुड कम्युनिकेशन विथ रिच पीपल, बी में कह दोज हैविंग फन एट वर्क, सी में कह दोज हु आर इन क्लोज रिलेशन विथ देयर फ्रेंड्स एंड फैमिली। तो वही तो कहा है पैसेज में, द पीपुल हु एंजॉय गुड लाइफ, कौन गुड हेल्थ, सॉरी, द पीपुल हु एंजॉय गुड हेल्थ आर क्या? दोज हु आर इन क्लोज रिलेशन विथ फ्रेंड्स एंड फैमिली, सी इज द राइट आंसर, ठीक है, सी इज द राइट आंसर। इसके बाद 5, द ऑथर इज ट्राइंग टू डिवाइस अ वे, प्लान नहीं होगा, टेक्निक नहीं होगा, रिसर्च नहीं होगा, वे होगा, डी, प्लान। द ऑथर इज ट्राइंग टू डिवाइस अ प्लान नहीं, डिवाइस अ वे, वे, ठीक है, डिवाइस अ वे। इसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, यहां से फाइंड आउट सिमिलर यानी सिनोनिम्स वर्ड्स, सिमिलर वर्ड को हमको यहाँ पर देखना है, सिमिलर, सिनोनिम्स यानी सिनोनिम्स की बात कर रहा है। तो स्मीयर का मतलब होता है क्या? धब्बा, स्मीयर का मतलब धब्बा होता है, तो मार्क होगा, मार्क, डी इज द राइट आंसर। इसका स्मीयर का सिनोनिम्स मार्क होगा, ठीक है। इसके बाद फिर हम लोग आते हैं 7 नंबर, कल्मिनेट। कल्मिनेट में अप्रूव है, वार्न है, स्लेंडर है, डिले है, बताएं फटाफट इसका क्या आंसर होगा। कल्मिनेट का मतलब झूठा आरोप लगाना या बदनामी करना, झूठा, कल्मिनेट का मतलब क्या होता है? झूठा आरोप लगाना या बदनामी करना, तो क्या होगा? स्लेंडर होगा, बी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर, ठीक है। इसके बाद फिर हम लोग आते हैं नेक्स्ट, निम्बल। निम्बल का मतलब फुर्तीला, निम्बल का मतलब फुर्तीला होता है, तो क्लमजी का मतलब आलसी होता है, यही इसका अपोजिट होगा। यहाँ पर अब हमको अपोजिट बताना है, यानी एंटानिम्स बताना है, यहाँ पर एंटानिम्स हमको बताना है, अपोजिट। तो निम्बल का क्या होगा? क्लमजी, ठीक है। इसके बाद हम लोग आते हैं 9 नंबर, एम्पलीफाई। एम्पलीफाई का मतलब बड़ा करना होता है, एम्पलीफाई का मतलब होता है बड़ा करना, तो कर्टेल का मतलब होता है छोटा करना, सी इज द राइट आंसर, कर्टेल होगा। एम्पलीफाई का मतलब बढ़ाना, जैसे आवाज़ वगैरह बढ़ाने के लिए देखिए रेडियो वगैरह में एम्पलीफायर लगा रहता है, एम्पलीफाई का मतलब बढ़ाना होता है, बढ़ाना, एम्पलीफायर इसी से बना है, तो क्या होगा? कर्टेल, कर्टेल। रेडियो वगैरह में एम्पलीफायर लगे होते हैं, पता होगा आप लोगों को। इसके बाद यहाँ से फिल इन द ब्लैंक्स आता है, फिल इन द ब्लैंक्स। अ डॉग लिव इन अ केनल, कुत्ते कहाँ पर रहते हैं? केनल पे रहते हैं, उनका जो रहने का स्थान होता है उसको केनल कहा जाता है, डी, ठीक है, डी इज द राइट आंसर। इसके बाद फिर आता है द फर्नीचर। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, फर्नीचर हमारा जो है, फर्नीचर ये अनकाउंटेबल नाउन है, फर्नीचर हमारा कैसा नाउन है? ये अनकाउंटेबल नाउन है, और जितने अनकाउंटेबल नाउन होते हैं ऑलवेज टेक क्या? सिंगुलर, सिंगुलर वर्ब लेते हैं, ये हमेशा और हमेशा सिंगुलर वर्ब लेते हैं। तो यहाँ पर हैव नहीं हो पाएगा, आर नहीं हो पाएगा, वर नहीं हो पाएगा, राइट आंसर ए, राइट आंसर ए होगा, ठीक है। इसके बाद दिस इज सुपरलेटिव डिग्री, बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है, और सुपरलेटिव डिग्री के पहले बच्चों ध्यान दीजिएगा, सुपरलेटिव डिग्री के पहले जनरली दी का प्रयोग होता है, तो राइट आंसर सी, इसके पहले दी का प्रयोग होगा। दिस इज द बेस्ट बुक ऑन इंग्लिश ग्रामर, दिस इज द बेस्ट बुक, बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री, इसके पहले दी, सुपरलेटिव डिग्री के पहले ऑलवेज सुपरलेटिव डिग्री, बिफोर सुपरलेटिव डिग्री वी यूज डिफिनिट आर्टिकल्स दी, बिफोर सुपरलेटिव डिग्री वी यूज डिफिनिट आर्टिकल्स दी, ठीक।
इसके बाद यहाँ से बच्चों स्पॉटिंग एरर शुरू होता है। स्पॉटिंग एरर, दे लेफ्ट देयर लगेज एट द रेलवे स्टेशन, दे लेफ्ट देयर लगेज एट द रेलवे स्टेशन। लगेज का प्लूरल नहीं बनता है, बी ऑप्शन गलत है। यहाँ पर क्या होगा, सिर्फ लगेज होगा, क्योंकि ये अनकाउंटेबल नाउन के अंतर्गत आता है। ये अनकाउंटेबल नाउन, इसलिए इसके पहले हम आर्टिकल्स न तो जनरली हम आर्टिकल्स का प्रयोग करेंगे, न तो इसका सिंगुलर से प्लूरल बनाएंगे। सिंगुलर से प्लूरल इसका नहीं बनता है, ठीक है। लगेज होगा, बी ऑप्शन गलत। इसके बाद है 14, द कंपनी हैज़ ऑर्डर्ड सम न्यू इक्विपमेंट। इक्विपमेंट का सम न्यू इक्विपमेंट्स, यहाँ पर क्या होगा, सिर्फ इक्विपमेंट होगा, इक्विपमेंट होगा, ठीक है। ये एक्चुअल में इसका यहाँ ऐसे लिखने का कोई मतलब नहीं है, ऐसे लिखा जाएगा इक्विपमेंट। और ध्यान दीजिएगा, इक्विपमेंट का प्लूरल भी नहीं बनता है। इक्विपमेंट भी अनकाउंटेबल नाउन की श्रेणी में आता है, जिसे ज्वेलरी अनकाउंटेबल नाउन की श्रेणी में आता है। फर्नीचर, लैंग्वेज, सीनरी, फर्नीचर, इन्फॉर्मेशन, ये सब अनकाउंटेबल नाउन की श्रेणी में आते हैं। इक्विपमेंट भी अनकाउंटेबल नाउन की श्रेणी में आता है। एडवाइस भी अनकाउंटेबल नाउन की श्रेणी में आता है, इसलिए इसका प्लूरल नहीं बनेगा। इन्होंने अपस्ट्रॉफी एस लगा दिया है, ये भी यहाँ पर नहीं होगा, सिर्फ इक्विपमेंट यहाँ लिखा जाएगा बस, इसका प्लूरल भी नहीं बनता। ये तो यहाँ पर अपस्ट्रॉफी एस लग गया था, ठीक है। वहाँ अपस्ट्रॉफी एस लगाने का कोई, यहाँ पर अपस्ट्रॉफी एस लगाने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है, कोई मतलब नहीं है अपस्ट्रॉफी एस लगाने का, गलत है वो। नो अदर न्यूज़पेपर है सो लार्ज ए सर्कुलेशन लाइक दिस न्यूज़पेपर। ध्यान दीजिएगा, एज हमेशा एज लेता है और सो हमेशा एज लेता है, ठीक है। तो यहाँ सो लगा हुआ है, तो सो के साथ लाइक नहीं आएगा, यहाँ पर एज आएगा। सो एज, ठीक है, सी ऑप्शन गलत है, ठीक है। इसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ से क्वेश्चन क्या है देखिए जरा, रिकंस्ट्रक्शन का ये क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ज़रा ध्यान दे, अपने आप समझ में आ जाएगा। व्हेन द आर्टिस्ट हैड स्टार्टेड, यहाँ पर इन्होंने दूसरे कलर में कर दिया, जबकि सब एक ही कलर में रहना चाहिए, सब एक ही कलर में रहना चाहिए। PQRS जानते हैं, ये अरेंजमेंट है, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ सेंटेंस। व्हेन द आर्टिस्ट हैड स्टार्टेड, ये भी वाइट कलर में ही होना चाहिए, टाइपिस्ट ने थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया है, कोई बात नहीं। व्हेन द आर्टिस्ट हैड स्टार्टेड, क्या स्टार्ट किया, व्हेन द आर्टिस्ट हैड स्टार्टेड सिंगिंग अ पॉपुलर सॉन्ग। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, PQRS ऑप्शन थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है बच्चों, ध्यान रखिएगा। व्हेन द आर्टिस्ट हैड स्टार्टेड सिंगिंग अ पॉपुलर सॉन्ग, क्यों होना चाहिए, सिंगिंग अ पॉपुलर सॉन्ग, क्यों, ठीक है। एवरी वन इन द ऑडियंस ज्वाइंड, एवरी वन इन द ऑडियंस ज्वाइंड इन चोरस, यानी पी उसके सॉरी व्हेन द आर्टिस्ट, यहाँ पर देखिए थोड़ा सा समझिएगा, सेंटेंस कहाँ से शुरू होगा, पी से ही शुरू होगा। यहाँ पर पी दूसरे कलर में नहीं होना चाहिए, तो व्हेन द आर्टिस्ट हैड स्टार्टेड यानी पी, क्या पी, व्हेन द आर्टिस्ट हैड स्टार्टेड क्या, सिंगिंग अ पॉपुलर सॉन्ग, सिंगिंग अ पॉपुलर सॉन्ग, ठीक। उसके बाद क्या होगा, एवरी वन, PQ, उसके बाद एवरी वन इन द ऑडियंस ज्वाइंड, यस, इन कोरस यानी आर, तो क्या होगा, PQSR। फिर से सुनिएगा, व्हेन द आर्टिस्ट हैड स्टार्टेड, यहीं से शुरू होगा यहाँ पर, व्हेन द आर्टिस्ट हैड स्टार्टेड सिंगिंग अ पॉपुलर सॉन्ग यानी PQ। उसके बाद क्या, एवरी वन इन द ऑडियंस ज्वाइंड यानी यस। उसके बाद क्या, एवरी वन इन द ऑडियंस ज्वाइंड इन कोरस, तो क्या होगा, PQSR यानी बी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर, PQSR, ठीक है।
अरेंज यहीं से शुरुआत होगा, पी से ही शुरू होगा, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं होता कि पी से शुरू होगा। यहाँ चूँकि ऑप्शन में ये पी से ही स्टार्टिंग का मतलब बन रहा है, इसलिए हम यही से इसी पी को ही लेंगे। तो पहले हमने लिया पी। पी में क्या है, व्हेन द आर्टिस्ट, जब ये कह रहा है कि जब आर्टिस्ट ने क्या किया, व्हेन द आर्टिस्ट हैड स्टार्टेड सिंगिंग अ पॉपुलर सॉन्ग, पॉपुलर सॉन्ग को गाना शुरू किया था। व्हेन द आर्टिस्ट हैड स्टार्टेड पॉपुलर सॉन्ग, तो प्रत्येक लोग क्या हुए, एवरीवन इन द ऑडियंस ज्वाइंड इन कोरस, सब लोग सम्मिलित होकर गाना गाने शुरू कर दिए। जैसे ऑडियंस वगैरह देखिए कभी गाती है तो जो पब्लिक सुनती है वो भी कभी कभी उसी के साथ खड़े होकर गाना गाने लगती है, वो कह रहा है, वही बात कह रहा है। तो बी, पी क्यू एस आर, ठीक है। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर, ये यहाँ पर भी ये दूसरे कलर में नहीं होना चाहिए, लेकिन हो गया है, कोई बात नहीं। चलिए, तो क्या होगा सब, द हंगेरियन गवर्नमेंट हैज ऑफर्ड, यहीं से शुरू होगा आर से, ये शुरू होगा आर से, आर से शुरू होगा क्या, द हंगेरियन गवर्नमेंट हैज ऑफर्ड, आर क्या ऑफर्ड किया, टू सप्लाई इम्पोर्टेड इक्विपमेंट विद ₹8 करोड़, क्यू उसके बाद आर, क्यू उसके बाद पी, 8 करोड़ सपोर्टेड बाय द सॉफ्ट टर्म लोन्स, पी सपोर्टेड बाय द सॉफ्ट टर्म लोन्स, उसके बाद विद अ वेरी लो रेट ऑफ इंटरेस्ट, विद यस, यानी आर क्यू पी एस, आर क्यू, तो द हंगेरियन गवर्नमेंट हैज ऑफर्ड, आर से शुरू होगा, यही आंसर होगा, आर क्यू पी एस, आर क्यू पी एस इज द राइट आंसर, यानी सी इज द राइट आंसर, ठीक है। इसके बाद फिर हम लोग आते हैं बच्चों, यहाँ पर क्या कह रहा है, चूज द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द इडियम्स फ्रेज प्रिंटेड इन बिलो बोल्ड टाइप, टू ब्रेक द आइस, टू ब्रेक द आइस का मतलब चुप्पी तोड़ना होता है, टू ब्रेक द आइस का मतलब चुप्पी तोड़ना, यानी बातचीत शुरू करना, तो क्या होगा, टू स्टार्ट कन्वर्सेशन, क्या होगा, टू स्टार्ट कन्वर्सेशन, सी इज द राइट आंसर। चुप्पी तोड़ना जिसको कहा जाता है, यानी टू स्टार्ट अ कन्वर्सेशन, सी, टू ब्रेक द आइस, ठीक है, चुप्पी तोड़ना। इसके बाद क्या है, टू बीट द एयर, टू बीट द एयर, टू मेक फैंटास्टिक एफर्ट, टू एक्ट फुलिशली, टू मेक एफर्ट्स दैट आर यूजलेस आर व्हेन, टू मेक एफर्ट दैट आर यूजलेस आर व्हेन, सी इज द राइट आंसर। टू बीट द एयर, टू बीट द एयर का मतलब टू मेक एफर्ट दैट आर यूजलेस आर व्हेन, सी इज द राइट आंसर, सी, ठीक है। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या है, ये है रेन डिसरप्टेड द लास्ट डे प्ले बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका, लास्ट डे प्ले, तो क्या होगा, बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका, तो द लास्ट डे प्ले ऑफ इंडिया एंड श्रीलंका वाज डिसरप्टेड बाई, बी में करा द इंडिया एंड श्रीलंका प्लेज, ये तो हो नहीं पाएगा, बिल्कुल गलत, ये कह रहा द लास्ट डे प्ले बिटवीन, द लास्ट डे प्ले, द लास्ट डे प्ले बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका वाज डिसरप्टेड बाई रेन, इसमें चांसेस लग रहा है टी क्या करे, द लास्ट डे प्ले बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका, बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका वर कह रहा है, इसलिए ये नहीं हो पाएगा, ठीक है। अब ए को देखते हैं, द लास्ट डे प्ले ऑफ इंडिया एंड श्रीलंका, द लास्ट डे प्ले ऑफ इंडिया एंड श्रीलंका वाज डिसरप्टेड बाई रेन, और सी कह रहा है द लास्ट डेज प्ले, द लास्ट डेज प्ले बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका वाज डिसरप्टेड बाई रेन, वाज डिसरप्टेड बाई रेन, यानी सी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। क्या होगा, द लास्ट डे प्लेज बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका वाज डिसरप्टेड, यानी यहाँ से लिया है द लास्ट डे प्ले बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका, ठीक है, वाज लास्ट डे प्ले बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका वाज डिसरप्टेड बाई रेन, सी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर, ठीक है, सी इज द राइट आंसर, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से आपने देखा कि जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस
हम लेकर आए, उसमें पैसेज भी था, ग्रामर से भी क्वेश्चन थे, और आपका वकैब का सेशन था जिसमें इडियम्स एंड फ्रेजेस भी था, एंटानिम सिनोनिम्स भी था, एक्टिव पैसिव से भी क्वेश्चन थे। तो इसी तरह से हम सैम्पल पेपर लेकर आते रहेंगे। ठीक है बच्चों, यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जैसे अब ये क्वेश्चन हम इस तरह से प्रैक्टिस जो करा रहे हैं बच्चों, ध्यान रखिएगा, इसी तरह से सेम टू सेम पैटर्न आपके एग्जाम में आएगा। जैसे अब एक्टिव पैसिव ये ऐसा टॉपिक है कि जहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है, अब बहुत आसान भी होता है। ठीक है, तो आज यहीं तक रखेंगे बच्चों, ध्यान रखिएगा, यहाँ तक की चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो आज यहीं तक सैम्पल पेपर 1 को हमने डिस्कस किया, अगला होगा हमारा सैम्पल पेपर 2। तो आज यहीं तक, जय हिंद। जहां बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी।